If you ever felt bad about eating a cheat meal or a meal that's not included in your diet, then this video is for you. So sometimes we like to enjoy ourselves and eat out, okay? So that's not really bad and it's fine to eat out. बट कई बार होता है ये है कि आप ऐसे बाहर खा के आ जाओ और आप गिल्ट फील कर रहे होते हो फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि आप ऐसे तो बाहर खाते हो तो मोस्टली जंक फूड ही होता है, ओके। तो मोस्टली ये सीन होता है कि ऐसा लगता है कि बाहर से जंक खा लिया, प्रोग्रेस को हिंज करेगा, अब ये कुछ ना कुछ इशू करेगा ये। तो ये सोचना, सच बताऊं तो, वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आप अगर रोज बाहर जंक खा रहे हो तो आपकी प्रोग्रेस तो छोड़ो, ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना। सो इट्स बेटर कि मत सोचो ना, आपको पसंद आया, आपको खाना था, आपने खा लिया, डन है, खत्म। सो क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन बाहर खा लिया तो आपकी बॉडी तुरंत तुरंत उसे फैट में कन्वर्ट कर देगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप 90% भी अपने डाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट हो उस डाइट प्लान पे, तो कोई इशू नहीं है फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ये है कि लोग सोचते हैं कि चीट मील सुबह सुबह खा लिया मान लो कुछ, या फिर बीच में दोपहर को। मोस्टली चीट मील्स जो होते हैं ना, रात को लेट नाइट क्रेविंग्स के टाइप से होते हैं। या तो अगर आप बाहर गए हो दोपहर के टाइम, वहां तो खा लिया तो सोचते हो कि अब तो खा लिया है एक चीट मील, कोई इशू नहीं है और खा लेते हैं। तो इशू वहां पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो रात को चीट मील होता है उसके बारे में। तो कई बार होता है कि आप लो कैलोरीज पे हो, और इशू ये होता है कि अब रात को देर तक जागना बहुत 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 बड़ा इशू है। बिकॉज होता ये है कि अब आपने डिनर मान लो कर लिया 8 बजे, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ खाना है, 11, 12, कुछ ना कुछ खाना है, आपको मन कर रहा होता है खाने का। और उस टाइम जो अवेलेबल होता है वो मोस्टली जो घर पे अगर आप हो तो ऐसा कोई स्वीट सा चीज ही होगा जो आपको खाने का मन करेगा। आइसक्रीम का बाउल रखा होता है फ्रीजर में वो, या फिर चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, तो वो। सेकेंडली, अगर आप दोपहर को कहीं बाहर गए हो, आपने खा लिया। आज मैं बाहर गया हुआ था अपना वीकली सामान रीस्टॉक करने के लिए। तो आज बरीटो, कैलिफोर्निया बरीटो में सेल लगी थी, उन्होंने अपना 100 स्टोर खोला। तो सारी चीज़ें 100 की थी। तो मैंने वहाँ पर एक राइस बाउल लिया था, चिपोटले चिकन राइस बाउल, और एक चीज़ी, क्या बोलते हैं वो जो रहती है, कॉस कैसे डील, या पता नहीं, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, जो भी होती है, एक वो लिया और एक डाइट कोक ली, बस हो गया। अब रात को मैं डिनर पे खाऊंगा होल एग्स बटर के साथ थोड़ा सा पका के, बस खत्म। और अभी मैंने वे पिया पोस्ट वर्कआउट, और एक रात को सोने से पहले मैं एक स्कूप अपना वे रखता हूँ। रात को सोने से पहले कुछ मीठा खाने का मन करता है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं उसमें, तो कोई इशू नहीं है मीठा खाने वाले पार्ट पे। तो वो उसको कंप्लीट कर देता है। तो बस यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। और लोग ये करते हैं कि दोपहर को खा लिया तो फिर शाम में कुछ खा लेंगे, रात को कुछ खा लेंगे, लेट नाइट स्नैक कुछ खा लेंगे। तो वो चीट मील का जो चीट डे में कन्वर्ट होता है ना, इशू वहां पे आता है, रदर देन की एक चीट मील से। यार, तो मोस्टली इशू वो है। सेकंड इशू आता है गिल्ट का। गिल्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब मैंने मान लो बाहर से कुछ मीठा खा लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीठा डिजाइन ही इस वे में हुआ होता है कि ना, एक बार आप खा लो तो शायद खाने का मन कर रहा होता है, और खाना और खाना और खाना और खाना। तो वो इशू करता है फिर कि आप बहुत सारा ही खा लेते हो, मोर देन रिक्वायर्ड। तो यार, अब वो फूड, उसमें आपकी भी गलती नहीं होती। मैं अभी रिसेंटली कोई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे समझ आया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो फूड अपना बनाने में इतना रिसर्च करती है, मोस्टली सॉफ्ट फूड्स एंड स्वीट फूड में। आपका जो क्रिस्पी चीजें खा रहे हो, वो मोस्टली सॉफ्ट फूड में आता है, जैसे चिप्स है। क्या आप उसे बिना तीत यूज के बेक कर सकते हो यूजिंग अ टंग ओनली? हाँ। तो सॉफ्ट फूड की पार्ट में आता है। तो उसमें इशू है कि कंपनी इतना उसका साउंड, इवन जो कैन के खोलने का साउंड होता है उस पर इतनी रिसर्च करके उसे इतना अच्छा बनाया गया है कि आप वो फील करो, ठीक है।
तो उसमें मोस्टली आपकी भी गलती नहीं है, हमारा खाना आज के टाइम का ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो ज़्यादा अपना सेल्स बढ़ाएं और उनका प्रॉफिट हो। अब ज़्यादा लोग खाएंगे, उनसे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो सारी चीज़ें उस हिसाब से रिसर्च हो की बनी ही हुई है कि आप ज़्यादा खाना कंज्यूम करो। तो इसमें मोस्टली आपकी भी गलती नहीं है, बट आप कंट्रोल भी कर सकते हो, जो आप खाते हो उसको मोस्टली कंट्रोल भी कर सकते हो। तो शुगर इसमें यह आता है कंट्रोल में कि भूख लगना, आपको भूख नहीं लग रही होती, आपको क्रेविंग्स हो रही होती है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है मान लो, तो आप भूख खत्म होते तक ही खाओगे। वैसे आपको क्रेविंग हो रही है तो आप भूख के बाद खाओगे उससे ज्यादा। तो इशू वहां आता है। लाइक आप अगर एक टिपिकल इंडियन डाइट को देखो, तो सुबह शुरू होती है बिस्किट एंड चाय, उसके बाद ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं था, वो बिस्किट और चाय थी, या टोस्ट और चाय। उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद कुछ स्नैकिंग, उसके बाद स्नैकिंग में भी ऐसे ही कुछ मिक्सचर बिस्किट ऐसी ऐसी चीज़ें। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी मोस्टली, यार क्या होता है, पोहा उपमा। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं कई बार ही वो लोग ऑमलेट खा लेते हैं, बट मोस्टली रोटी सब्जी यही होती है। फिर आप दोपहर की तरफ जाते हो तो आपका लंच होता है राइस दाल, या फिर रोटी और दाल, डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। एक बार ही साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट अच्छे होते हैं, बट स्टिल वो प्रोटीन लैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होते हैं, वो अच्छे होते हैं कंपैरिजन अगर आप करें उसका नॉर्थ इंडियन खाने से। तो साउथ इंडियन खाना इन अ वे बेटर होता है। भले छोले भटूरे जैसे अगर आप टिपिकल नॉर्थ इंडियन एग्जाम्पल ले लो, तो वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, वेरस इडली एक हेल्दी ऑप्शन हो गया। और मिडिल का आप ऑप्शन ले लो तो पोहा, मोस्टली पोहा कॉमन है, तो वो इशू है। तो मोस्टली कार्ब डेंस फूड सोर्सेस होते हैं, तो वो तुरंत आपको फिर भूख लगती है क्योंकि एनर्जी क्रैश कर जाता है। फिर लंच भी वही, उसके बाद 5 बजे 4 बजे लोग फिर खाते हैं। उसके बाद 7 बजे 8 बजे अगर मान लो आपके घर में जल्दी डिनर होता है, कई लोग 10 11 बजे डिनर करते हैं और 12 बजे सो जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता। तो मोस्टली प्रोटीन बिल्कुल ही लैक कर रहा होता है डाइट से। तो वो इतना बड़ा इशू बन चुका है अब कि मोस्टली ओबिसिटी रेट में इंडिया इतने ऊपर है, आई गेस थर्ड फोर्थ रैंक पे है। डायबिटीज़ के रेट में टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो और लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते। मेन इशू ये नहीं है कि लोग समझ नहीं सकते या फिर उनको कुछ पैसों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि हाई प्रोटीन फूड थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि अब उन्हें मार्केट उस तरह से किया जाता है, बट नॉर्मल अगर आप खाने को देखो तो दही हो गया, और वेजिटेरियन ऑप्शन में पनीर दही दूध तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो लोग रोज़ खाते ही हैं। और उसके बाद नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में एग्स चिकन फिश मटन। तो ये मटन तो भले कॉस्टली ऑप्शन हो गया अगर आप कंपेयर करो बाकी से, बट बाकी सब ऑप्शंस काफ़ी नॉर्मल है एक नॉर्मल ह्यूमन को अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन ऐड करने के लिए। अब नॉर्मली लोग का प्रोटीन इनटेक लाइक 15 to 20 ग्राम्स होता है, और आपका होना चाहिए मिनिमम, इवन मिनिमम 60 to 70 ग्राम्स सब इंसानों का होना चाहिए मिनिमम। तो अब सोच रहे हो कितनी स्कैरसिटी है इस बात की। मैं कहाँ से टॉपिक मैंने चालू किया था चीट मील से, अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। बट मोस्टली आइडियोलॉजी भी नहीं, मोस्टली आइडियल पार्ट ये है कि जो आप चीट मील खाते हो अगर वो प्रोटीन फील्ड है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक मैंने जो खाया उसमें चिकन था, तो थोड़ा बहुत तो प्रोटीन था उसमें, और उसमें कुछ कुछ बीन्स थे तो थोड़ा बहुत प्रोटीन हो गया, ठीक है। वेरस जो इंडियन टिपिकल फास्ट फूड होते हैं जैसे कि समोसे कचौड़ी, तो यार उसमें प्रोटीन तो होता ही नहीं है, खाली फैट और कार्ब्स होते हैं और बहुत सारा सोडियम होता है। तो वो बहुत बड़ा इशू है, अब कुछ भी बोल लो आप, तो वो इशू बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप कुछ प्रोटीन रिच एक बार खा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपका जो भी फास्ट फूड हो या फिर जब बाहर से खा रहे हो तो ट्राई करो कि अगर स्वीट खा रहे हो तो एक प्रोटीन का सोर्स हो, उसके साथ कुछ भी खा रहे हो कोशिश करो कि प्रोटीन का सोर्स हो। तो कम से कम फर्स्ट आप अपना प्रोटीन गोल के थोड़ा सा पास पहुंच जाओगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर होगा वो। तो उससे ये होगा
कि आपको क्रेविंग्स भी कम होंगी। तो वो काफ़ी अच्छा आइडिया है। ये मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ बाहर से खा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रोटीन ऑप्शन रखूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर से खाऊँ तो हमेशा नॉन वेज हो। मुझे वेज पे पैसे खर्च करना सच पसंद नहीं है। जब जब तक वो बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल चीज़ ना हो तब तक बिल्कुल नहीं, या फिर बहुत नीड ना हो तब तक के बिल्कुल भी नहीं। तो ये अब कंक्लूड करते हैं अपना वीडियो ये वाला यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर इतना कुछ बात करने की ज़रूरत है लगती नहीं है मुझे, क्योंकि चीट मील तो एक पार्ट ही हो जाता है ना। आप अपनी लाइफ तो जियोगे ही, तो उसमें आप कुछ ऐसे कर नहीं सकते। तो बस डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, बस यही है। और हर रोज़ मत करो, थोड़े थोड़े टाइम में करो, कोई इशू नहीं है। आपका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल देगा वो आपकी डाइट पे या फिर आपके प्रोग्रेस पे। थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तब, नहीं तो नहीं। तो बाय बाय।